Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself अरुण पांडे. आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन की. आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपने पढ़ा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था, व्हाट वाज द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था. इन दिस वीडियो we will discuss about the topic financial decision, which is very important for the board examination. इन तीन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर एक एक स्टडी आना ही आना. जैसे कि आप लोगों को पता है कि 30 क्वेश्चंस में 24 to 27 की स्टडी आते हैं. That's why there is need to clear the concept. हमें concept क्लियर करना, रखना नहीं. कभी भी केस स्टडी अपेयर कीजिए, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, then after read the paragraph, you automatically get the answer. Go through the question पढ़ें, उसके बाद उस concept को समझें, उसके बाद से read करें paragraph, automatically आपको आंसर आएगा. Never hesitate, only focus on the concept of whatever I have taught in this videos. Here we discussed about the financial decision. First topic, financial decision distributed in three parts. First one is the investment decision, second one is the financing decision, and third is the dividend decision. इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो बातें हैं. इन्वेस्टमेंट आदमी दो तरीके से करता है, या तो लॉन्ग टर्म करता है या तो शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म की जब बात होगी उसे कहते हैं कैपिटल बजट. नाम से समझिए, कैपिटल मींस क्या होता है? द अमाउंट दैट शुड बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म. नाम से जो कैपिटल मींस क्या है? लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल बजट. When the investment is made for a long term, it is called a capital investing. Working capital means उसका definition में क्या है? That should be used for a short period. तो working capital means the investment made for a short period, that is called a working capital. Second बात करते हैं हम financing decision. Financing. What was the source of the financing? Financing का source क्या है? हम class 11th में पढ़े थे. Sources of finance में topic का on the basis of ऑनरशिप में हमने दो बातें पढ़ी. पहला ऑनर्स फंड और दूसरा बोनस फंड. ऑनर्स फंड का क्या पढ़ा था? द फंड दैट शुड बी ब्रॉट बाय द ऑनर. जो मालिक फंड लेके आता है, जैसे हमारे पास इक्विटी शेयर था, प्रेफरेंस शेयर था, रिटेन्ड अर्निंग था, प्रॉफिट था, ये सब चीजें हमारे ऑनर्स की थी जो मालिक खुद लाता. और बोरोड फंड की बात होती है, द बोरोड फंड दैट शुड बी ब्रॉट फ्रॉम द अदर. इन बिहाफ ऑफ दैट वी हैव टू पे द हायर इंटरेस्ट. अब जो पैसा हम किसी दूसरे से लेते हैं उसके बदले हमें इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, उसे बोनस मिलता है. उसी को जिसको ऑनर्स फंड कहते हैं उसे हम इक्विटी कहते हैं, और बोनस फंड कहते हैं डेब्ट. डेब्ट मींस उधार. उधार मींस किसी से लिया हुआ पैसा दैट शुड बी गिवन बैक टू देम एंड विद अप इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है. थर्ड वन डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड इज एन अमाउंट और अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट को तीन भागों में बांटा है. आपको बताया गया होगा प्रॉफिट को तीन भागों में बांटा. पहला कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा प्रॉफिट डिविडेंड, और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग. कोई भी हम इनकम करते हैं उसका कुछ पार्ट दैट शुड बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसका कुछ पार्ट हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स. डिविडेंड इज एन अमाउंट दैट शुड बी पेड टू द शेयर होल्डर और द एम्प्लॉयज टू मोटिवेट देम दैट दे विल परफॉर्म देयर बेस्ट. डिविडेंड क्यों बांटते हैं? उसका उद्देश्य होता है कि हम इन्वेस्टर को, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें कि वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस करें. और जब कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड पे करने के बाद जो पैसा बच जाता है, प्रॉफिट का जो हिस्सा, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग. दैट शुड बी यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन. या तो प्रोडक्शन यूज करते हैं, या तो एक्सपेंड करने, बिजनेस को एक्सपेंड करने में, या ग्रोथ में यूज करते हैं, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग. अब यहाँ बात हो रही है दो बातों, दो चीजें. What was the factor that affect the capital budgeting? कॉमन सेंस की बात है
ऐसे क्या क्या फैक्टर है जो आपको इफेक्ट पहुंचाते हैं? Why there is a demand of a land? क्यों लोग लैंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों लोग बिजनेस करना चाहते हैं? 85% ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन बिजनेस। क्यों नहीं जॉब करना चाहते? व्हाट वाज द मैटर? क्या उद्देश्य है उसका? यही उद्देश्य है कैपिटल बजटिंग। लोग के थिंकिंग लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लोग शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लोग स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जिससे क्या होता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना। हम वही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिले और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिले और सिक्योर इनकम। देयर इज नो एनी रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। फर्स्ट टॉपिक है कैपिटल इन्वेस्टिंग में कैश फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट। सिंपल बात है, हमने एक बिजनेस ओपन किया, एक स्कूल ओपन किया, उसमें मैंने 10 करोड़ रुपए लगा और एक मैंने लैंड परचेज किया। तो सिंपल है कि 10 करोड़ से अगर मैं पर मंथ 1 लाख आता है तो हम उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे वेयर वी हैव अ मोर कैश इनफ्लो, जिसमें से ज़्यादा इनफ्लो आए। वी डू नॉट इन्वेस्ट ऑन दैट प्रोजेक्ट वेयर वी डू नॉट गेट अ प्रॉपर कैश इनफ्लो। हमें वही इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे हमारा इनफ्लो आए। दूसरी बात होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहीं एक बिजनेस है जहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा बिजनेस है जहाँ पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तीसरा बिजनेस है कहाँ पे हमें 30% प्रॉफिट हो रहा है। तो हम उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वापस आए, उस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। तीसरा रिस्क इन्वॉल्व। द मोर यू इन्वेस्ट द मनी, द मोर यू आर इन रिस्क। जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उतना रिस्क इन्वॉल्व होता है। किसी भी बिजनेस को ओपन करने से पहले हमें फाइनेंशियल चाहिए। विदाउट फाइनेंस वी कैन नॉट ओपन, या किसी भी वर्क को करने के लिए फाइनेंस चाहिए। और यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर रिस्क इन्वॉल्व होगा, मोर यू टेक द रिस्क द मोर यू गेट द बेनिफिट। अगर आप रिस्क नहीं लेते, अगर आप एजुकेशन नहीं लेते, यू विल नॉट बी ए सक्सेसफुल पर्सन। और आप घर नहीं बनाते, यू विल नॉट सिक्योर योरसेल्फ। आप स्कूल में नहीं जाते हो, यू विल नॉट गेट द एजुकेशन, नो अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। तो द मोर यू टेक द रिस्क द मोर यू गेट द बेनिफिट। लास्ट होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट एंड वेयर यू हैव गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द फाइनेंशियल डिसीजन, which was a very important topic. And if you have any doubt, any problem, comment on my section, and I hope you like the video. Thank you.